तो वास्तव में साथियों भजन पूजन इन सब का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने मन की तरंगों को समेट सकें, अपने मन की तरंग को एक दिशा दे सकें, अपने मन को एक सही रास्ता दिखा सकें। यही समूचे आध्यात्मिक अनुष्ठान का एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि मन बहुत चंचल है और मजे की बात यह है कि मन हमारा शत्रु नहीं है, मन वास्तव में हमारा मित्र है। हम जैसे चाहें वैसे अपने मन को रख सकते हैं। मन यदि आपके पक्ष में आ गया तो फिर वो संसार की सारी सुविधाएं और आध्यात्म की अलौकिक ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा देगा। और मन आपके साथ नहीं है तो फिर ये आप जान लें कि आपके सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। आप कोई भी कार्य करिए और उसमें सब लग जाए, हमारी इंद्रियां लगी हो, हमारा धन लगा हो, हमारा ये शरीर लगा हो, हमारा समय लगा हो, लेकिन उस कार्य में हमारा मन न लगा हो। केवल मन के न लगने के कारण वह कार्य बेकार हो जाता है। और उस कार्य में हमारा कुछ भी ना हो, केवल मन लगा हो तो फिर बात बन जाती है और काम भी बन जाता है। भगवान यही कहते हैं कि हमें केवल और केवल अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता है। भगवान को हमसे न धन की कामना है, न हमसे किसी पदार्थ की कामना है, न हमसे किसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों की कामना है। केवल और केवल यही कामना है कि हम अपना मन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। हम सब कुछ करते हैं पर वास्तव में जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, है ना। सब लोग तो पूजा पाठ करते ही होंगे। कौन कौन पूजा करता है? हाथ उठाइए जरा। सारे लोग करते हैं पूजा, डेली करते होंगे, प्रतिदिन करते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे सुबह भी करते होंगे, शाम को भी करते होंगे। निकलेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, आ गए, आशीर्वाद आपका मिल गया, अहो भाग्य। ये हम यहां तक आए हैं ना तो बाबूजी को ही श्रेय जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही हमें आज से संभवतः 3 साल पहले फोन किया था कि भैया आपको प्रतापगढ़ में आना, 3 साल पहले। और उसके बाद फिर क्रम बना और वहीं पर फिर आपसे भेंट हुई। यानी आज इस कार्यक्रम की भूमिका 3 साल पहले ही बन चुकी थी। निष्कर्ष तो यही निकल रहा है। या फिर जो हम लोगों ने भागवत महात्मा में प्रकरण सुना था कि शंकर भगवान जमीन पर लौटने लगे ये जान करके कि इस धरती पर 1000 वर्ष बाद भागवत कथा होने वाली है, तो फिर यहाँ तो फिर ये 1000 वर्ष पहले योजना बनी रही होगी। उसके सूत्र 3 वर्ष पहले मिलने प्रारंभ हुए। संयोग बना और बनते बनते बना। श्रेय जाता है हमारे बाबूजी को। चलें, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था साथियों कि हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, यदा कदा जप अनुष्ठान व्रत इत्यादि उपवास भी हमारे द्वारा संपन्न होते रहते हैं। एक बार गुरु नानक देव जा रहे थे और रास्ते में उनको एक मुसलमान मिला। मुसलमान ने उनको काफिर समझा। वो मुस्लिम लोग हिंदुओं को काफिर कहते, ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब वो अपने मजहब का नहीं है। गुरु नानक देव बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, संत थे,
उनके भीतर जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय का कोई भी भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। नानक देव ने कहा कि आप जो समझ लीजिए। बोले वेशभूषा से तो आप काफिर लगते हैं। बोले वेशभूषा से क्या मतलब है, आप कहिए तो हम आपकी तरह मुंह छटा दें, दाढ़ी रख लें और आपकी तरह वस्त्र आभूषण धारण कर लें, आप जैसे ही दिखने लगेंगे। बोले अगर आप मुसलमान हैं तो हमारे साथ मस्जिद में चल करके नमाज पढ़िए। बोले बिल्कुल पढ़ लेंगे। उनके साथ वो मस्जिद में गए। मस्जिद में वो व्यक्ति जैसे जैसे मस्तक झुकाता, प्रणाम करता, अल्लाह का स्मरण करता, नानक देव पीछे खड़े रहे। जब उसने अपनी नमाज पूरी कर ली, पीछे मुड़ करके देखा तो नानक देव खड़े थे। बोला आपने तो कहा था कि हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। बोले बिल्कुल, आप जो कर रहे थे हम भी वही कर रहे थे। आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो मस्तक झुकाया नहीं, आपने तो हाथ ऊपर उठाया नहीं, आपने तो अल्लाह को स्मरण किया नहीं। नानक देव ने कहा हमने नहीं किया तो आपने भी तो नहीं किया। बोले मैं क्या अभी कर रहा था। बोले आपकी केवल इंद्रियां नमाज पढ़ रही थी, लेकिन आपका मन तो 7 घोड़े खरीदने में लगा हुआ था। अब वो आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जिस वक्त वो अल्लाह का स्मरण करना चाहिए उस वक्त वो घोड़े का व्यापारी था। उस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा था कि फला स्थान से 7 घोड़े कैसे खरीदें, किस प्रकार से उसका व्यापार करें। बोले नमाज पढ़ते समय तो आप यही स्मरण कर रहे थे और आपके साथ हम भी यही स्मरण कर रहे थे। अगर घोड़े बेचना और खरीदना ही आपकी दृष्टि में नमाज है तो फिर हमने नमाज भी कर ली। इस कहानी का सार ये है कि हम कर्मकांड तो कर ले जाते हैं, हम कृत्य तो कर ले जाते हैं, परंतु हमारा जो मन है वो मन हमारा उस कर्म में लगता नहीं है। और जिस कर्म में मन न लगे उस कर्म का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप पढ़ाई करिए बिना मन के, आप नौकरी करिए बिना मन के, आप यात्रा करिए बिना मन के, अरे भैया आप भोजन करिए बिना मन के, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका जो सबसे प्रिय कार्य है उस प्रिय कार्य को भी बिना मन के करके देखिए, वो कार्य भी आपके लिए बोझ के समान लगने लगेगा। इसलिए सब पद्धतियों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग केवल और केवल अपने मन को परमात्मा में लगावें और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सवेरे जब पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर के कमरे में, तो हम लोग अगरबत्तियां जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, साफ करते हैं, भगवान के वस्त्र बदलते होंगे, कुछ पुष्प चढ़ाते होंगे। आप ध्यान से देखना, किसको? अपने आप को, कि क्या आपका मन भगवान में लगा। यदि आप गहराई से चिंतन करें तो निष्कर्ष ये निकलेगा भैया कि आपने प्रसाद तो चढ़ाया, लेकिन उस प्रसाद को चढ़ाने में आपका मन नहीं लगा। प्रसाद आपके हाथ ने चढ़ाया, प्रसाद आपके पैसे ने चढ़ाया, प्रसाद आपके शरीर ने चढ़ाया, लेकिन प्रसाद आपके मन ने नहीं चढ़ाया। क्योंकि जिस वक्त आप प्रसाद चढ़ा रहे थे उस वक्त आपका मन कहां था? क्या प्रसाद चढ़ाते समय आपका मन प्रसाद में था? आप गहराई से सोचिए। आपने दीपक तो जलाया भगवान के लिए, दीपक में बाती भी फैलाई, घी भी डाला, दीपक को स्वच्छ भी किया, माचिस भी ढूंढने लगे, माचिस भी जलाना प्रारंभ किया, दीपक में लौ भी लगा दी, पर क्या आपने दीपक जलाया? आपके मन ने दीपक जलाया? ये दीपक जलाने के पीछे की प्रेरणा ये थी कि दीपक हम भगवान के सामने जला रहे हैं, पर हे प्रभु इस दीपक के समान ही हमारे मन को भी प्रकाशित करना। पर मन को भगवान तब प्रकाशित करें जब आपका मन दीपक जलाने में लगे। हम तो जब दीपक जलाते हैं तो हमारा मन भगवान के लिए दीपक जलाने में नहीं लगता। पहली बात, जैसे ही हमने घी डाला वैसे हमारा मन घी में लग जाता है कि कहीं घी ज्यादा न गिर जाए। मन का खेल चालू। उसके बाद घी अगर ज्यादा गिर भी गया तब अब मन योजनाएं बनाता है, अरे राम रे आज तो ज्यादा गिर गया, कैसे कम करें। भगवान से मन कोसों दूर है। मन कहां फंसा है? घी में फंसा है। सीधी सी बात। अब उसके बाद
जब घी बाती सब व्यवस्थित हो गई, अब मन कहां फंसा? माचिस में फंस गया। पूरा मंदिर का दराज खोल करके देख लिया, माचिस नहीं मिली। अब परिवार वालों के ऊपर चिल्लाना शुरू। कितनी बार कहा है कि माचिस अपनी जगह पे रखा करो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। मन अब पूरे परिवार में घूम रहा है। जैसे तैसे माचिस मिली, और अब मन की दिक्कत और बढ़ जाती है जब माचिस की डिबिया में केवल एक ही तीली रह जाए। मन फंस गया कहां? तीली में। ये भगवान, एक ही तीली है, कैसे जलेगा? खराब नहीं जाना चाहिए। अब जल गया, हाँ बढ़िया जल गया। तो अब जब दीपक हमने जला करके भगवान के सामने रख दिया तो उसमें से उठा धुआं, और अब मन फंस गया दीपक से उठने वाले धुएं में। अरे ये तो मंदिर खराब कर देगा, ऊपर की दीवार काली पड़ जा रही है, धुआं बहुत हो रहा है। धुएं से बचे तो फिर गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, कैसे रखें कि पंखे से दीपक बुझने ना पाए। ये सामान्य प्रक्रिया सबके जीवन में घटती है, सबके। एक ने तो हमसे यहां आकर के पूछा, एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा कि महाराज जी जो हम लोग ये फूल चढ़ाते हैं तो फूल का ये वाला हिस्सा भगवान की तरफ रहेगा या ये वाला हिस्सा भगवान की तरफ रहेगा? हमने कहा भैया भगवान को इससे भी मतलब नहीं है, भगवान को इससे भी मतलब नहीं है। भगवान को तेरे मन से मतलब है, तेरा मन चढ़ा कि नहीं चढ़ा। ये फूल चढ़ा दिया क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं भी चढ़ाता तो क्या फर्क पड़ता। कहते हैं जटायु ने कोई फूल नहीं चढ़ाया था, सुदामा ने कोई फूल नहीं चढ़ाया था, शबरी ने केवल जूठे बैर चढ़ाए थे। तो भगवान को फूल से तो मतलब ही नहीं है। तुम काहे इस झंझट में फंसे हो कि ये वाला भगवान की तरफ रहेगा? बोले अगर ये रहेगा तो फूल तो हमने अपने तरफ रख दिया, अगर ऐसे रखो तो देखने में खराब लगता है। हमने कहा यही दिक्कत है, दिक्कत यही है कि हमारा मन फूल में फंसा हुआ है। हमारा मन कहाँ लगना चाहिए था? भगवान में लगना चाहिए। पर हमने अपने मन को इन पदार्थों में फंसा करके रख दिया, जबकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इन पदार्थों के पीछे जो प्रेरणा छुपी हुई है मन को उसमें लगाना चाहिए। कि मन में दीपक जैसा प्रकाश, पुष्प जैसा उल्लास, धूप जैसा सुवास, नैवेद्य जैसी मिठास होनी चाहिए, और फिर जल जैसी शीतलता और शालीनता होनी चाहिए। ये सब किस लिए था? ये इसलिए था कि ये सारे गुण हमारे मन में आवें। लेकिन हमारा हाथ उसमें लग गया, हमारा पैसा उसमें लग गया, हमारा शरीर उसमें लग गया, हमारा समय उसमें लग गया, हमारा परिवार उसमें लग गया। जिसे लगना चाहिए था वो तो लगा ही नहीं। अगर वही लग जाता तो फिर न पैसा लगाने की जरूरत पड़ती, न पदार्थों को लगाने की जरूरत पड़ती, न समय को लगाने की जरूरत पड़ती। अपने आप बिना कुछ किए मन भगवान में समर्पित हो जाता और जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता। सारा खेल मन का है। जितने भी उपाय बताए सब मन के लिए। हम कथा में आकर के बैठ भी गए, पर क्या हमारा मन यहां बैठा कि नहीं बैठा? जैसे ही आकर के बैठे 10 मिनट बाद जरा मोबाइल उठा के देखें किसी का फोन तो नहीं आया, ऐसे उठा कर अब मन मोबाइल में। अच्छा मान लो आ भी गया तो अब अगल बगल देखेंगे, वो सामने देखेंगे महाराज जी देख तो नहीं रहे हैं, क्या करें, जाएं बतियाएं कि न बतियाएं। तमाम तरह का उहापोह चलता रहता है। हम तो ऊपर बैठे हैं, हमें तो सब दिखता है किसके मन में क्या चल रहा है। चेहरे से पता चल जाता है कि किसका मन यहाँ है और किसका मन यहाँ नहीं है। कोई भी काम मन उसमें लगना बहुत जरूरी है, और सब लग गया पर मन नहीं लगा तो बात बिगड़ जाती है। सारा मेहनत केवल श्रम बन करके रह जाता है। बस आप ये जान लीजिए, कहने का सार यही है, और सब मन के ही द्वारा है। ये मन हमारा दर्पण के समान है। ये मन पाप और पुण्य यही मन कराता है। हमारा मन जैसा होगा, जिस कार्य में हमारा मन लगेगा उसी कार्य में हम बढ़ते चले जाएंगे। मन पाप कर्मों में लगे तो हम पाप करने चले जाते हैं, मन पुण्य कर्मों में लगे तो हम पुण्य करते चले जाते हैं। इसलिए भैया जीवन में केवल और केवल एक ही कार्य आवश्यक है कि अपने मन को सुंदर बना लिया जाए। अगर मन मैला रह गया तो फिर ये तन कितना भी चमकीला रहे, कितना भी उजला रहे, वो सब बेकार हो जाता है।
परम वंदनीय माता जी ने एक बड़ा प्यारा भजन गाया है, उसे हम लोग यदा कदा गुनगुनाते हैं। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है। रूप देखते रहे मुग्ध बन तुम दर्पण के सामने, रूप देखते रहे मुग्ध बन तुम दर्पण के सामने, वृद्धावस्था आने वाली है कब सोचा आपने, वृद्धावस्था आने वाली कब सोचा है आपने। याद न आया कभी तुम्हें जो काम दिया भगवान ने, याद न आया कभी तुम्हें जो काम दिया भगवान ने। दिखा सका जो मैल न मन का, दिखा सका जो मैल न मन का, वह दर्पण बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। व्यर्थ परिश्रम किया जुटाया धन वैभव बेकार में, व्यर्थ परिश्रम किया जुटाया धन वैभव बेकार है। जन मंगल के लिए न कोई अंश लगा संसार में, जन मंगल के लिए न कोई अंश लगा संसार में। यह असीम संपदा और यह असीम संपदा और यह सुख साधन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। यह सारी संपत्ति दिखावा कहीं न जाना साथ में, यह सारी संपत्ति दिखावा कहीं न जाना साथ में। जिस दिन जाएंगे उस दिन कुछ नहीं रहेगा हाथ में, जिस दिन जाएंगे उस दिन कुछ नहीं रहेगा हाथ में। जिसके लिए गवाया जीवन, जिसके लिए गवाया जीवन, धन कंचन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो धन बेकार है, मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, उजला तन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, उजला तन बेकार है। मन यदि मैला रह गया तो फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
मन को पवित्र बनाना आवश्यक है। आज हम लोग जो भगवान की बाल लीला की कथा सुनेंगे, उस कथा का सार दे रहा हूं आपको। मन को पवित्र करना आवश्यक है, ये जानिए। हम लोगों ने कल संक्षेप में समुद्र मंथन की कथा सुनी थी। आप समुद्र मंथन की कथा का जरा दर्शन करिए। समुद्र में मथानी बनाई गई मेरु पर्वत की, और उसमें वासुकी नाग की रस्सी बनी, और भगवान का हुआ कक्षप अवतार, और ये समुद्र, इतनी चीजों का उपयोग हुआ। अब एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, ठीक, ये घटना घटी, और ये घटना घटी तो उसमें से 14 रत्न निकले। हो रहा था अमृत के लिए सब कुछ, पर सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय ऋषियों ने विष को भी रत्न कहकर के संबोधित किया है। रत्न, विषस्य विषमौषधम, विषयों की औषधि विष ही है। विष को भी हमारे यहां रत्न कहा गया, विष से घृणा नहीं की गई। कितनी मजे की बात। अब इसी कथा को हम आपको समझाते हैं, और आप इस प्रसंग को उस दृष्टि से देखिए जो दृष्टि हम दे रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, पहला, वो जो मथानी है उसको आप मन समझ लीजिए, ठीक? मथानी घूमती है, ऐसे बीच में रखिए, कभी इधर घूमेगी कभी इधर घूमेगी, ये हो गया मन। वो मथानी कभी देवताओं की तरफ घूम रही है, कभी असुरों की तरफ घूम रही है। देवता यानी सत्प्रवृत्तियां, सद्गुण, असुर यानी दुष्प्रवृत्तियां, दुर्गुण, ठीक है ना? नींद ना आए तो सद्गुण, नींद आ जाए तो दुर्गुण, ठीक? उसी प्रकार मन देवताओं की तरफ घूमे तो फिर सद्गुण, मन असुरों की तरफ घूमे तो दुर्गुण, ठीक? समझ में आ रही है ना बात? अब इसमें लगी है वासुकी नाग की रस्सी। ये नाग ही काल है, समय है, समय ही इधर उधर नचाता रहता है, समय ही मन को नचा रहा है। कभी किसी समय में मन देवताओं की तरफ, अच्छी चीजों की तरफ जाता है, कभी मन बुरी चीजों की तरफ, असुरों की तरफ जाता है। ले जाने वाला कौन है? घुमाने वाला कौन? वो नाग, वो काल, ठीक है ना? वो समुद्र क्या है? ये संसार ही सागर है। इस संसार सागर में मन रूपी मथानी कभी देवताओं की तरफ घूमती है, कभी असुरों की तरफ घूमती है। पहले तो ये मन स्थिर ही नहीं होता। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वो मथानी नीचे ही धंसने लगी, तो फिर भगवान को कक्षप बन करके अपने शरीर पर उस मथानी को धारण करना पड़ा। कक्षप यानी संयम, कछुआ तो उसका नाम ही है, एक है संयम, उसका जो दर्शन है। संयम क्या है? संयम है बुरी चीजों से अपने आप को समेट लेना ही संयम है। कछुआ क्या करता है? जैसे ही कोई विपत्ति का आभास हो, वो अपनी इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। तो ये संयम है। संयम का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी विषय भोगों का आक्रमण हो तो अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना चाहिए। तो कछुआ हो गया संयम। संयम के ऊपर जब मन रूपी मथानी हो तब जाकर के मन स्थिर हो जाता है। लेकिन स्थिर होने के बाद भी उसका झुकाव, घुमाव देव और दानवों के बीच चलता रहता है काल के प्रभाव से। वो मन कहां स्थिर हुआ संयम अपना करके? इस संसार सागर में। संसार को भी सागर कहा गया है। संसार सागर के समान है। सागर के एक छोर पर आप खड़े हो जाइए तो दूसरे छोर की थाह नहीं मिलेगी। उसी प्रकार इस संसार में जन्म वाले छोर की थाह मिलती है, पर मृत्यु वाले छोर की थाह का पता किसी को नहीं होता। संसार में भी सागर की भांति ही ज्वार भाटे उठते हैं। जैसे समुद्र में लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, उसी प्रकार जीवन में कभी सुख के ज्वार उठते हैं और कभी दुख के भांटे भी आते हैं। एक और बात
संसार समुद्र का जो जल है वो देखने में बड़ा आकर्षक होता है पर पीने में बड़ा खारा होता है। उसी प्रकार ये संसार देखने में बड़ा आकर्षित करने वाला होता है पर संसार की सच्चाई का जब पता चलता है तो लगता है कि ये तो समुद्र के खारे पानी के समान दुखालय ही है, दुख का घर ही है। तो संसार और सागर में बहुत समानता है, इसीलिए समुद्र को संसार कहा गया। संसार के साथ सागर शब्द जोड़ा जाता है। इस संसार सागर में हमारी मन रूपी मथानी यदि संयम रूपी कक्षप पर विद्यमान हो तो भी काल के प्रभाव से वो देव और दानवों के बीच में घूमता रहता है, अच्छाई और बुराई के बीच में घरर घरर घूमता रहता है, जैसे मथानी घूमती है। अब उससे संसार का मंथन होता है, कभी बुराई कभी अच्छाई, कभी बुराई कभी अच्छाई, कभी देवता कभी दानव, कभी देवता कभी दानव, ऐसे ही चलता है। कभी मन अच्छे काम में लग जाएगा, कभी मन बुरे काम में लग जाएगा, कभी अच्छे चीजों में लगेगा, कभी बुरी चीजों में लगेगा, कभी अच्छी आदत कभी बुरी आदत। सब लोग कहते हैं भैया कोशिश तो करते हैं पर क्या करें, मन है कि मानता नहीं, ऐसा हो जाता है। और इस मंथन को करते 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 इस संसार सागर में जब मथने पर उबाल आता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? जहर निकलता है, विष निकलता है। विष यानी हमारे प्रारब्ध, विष यानी हमारे कुसंस्कार, विष यानी हमारी विपरीत परिस्थितियां, हमारी प्रतिकूल मन स्थिति, यही विष है। फिर क्या हुआ? फिर वो विष निकला। अब उस विष के निकलने से पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। जैसे ही विष बाहर निकलता है चारों तरफ कोलाहल हो जाता है। यानी जैसे ही हमारे भीतर की प्रारब्ध, हमारे भीतर के कुसंस्कार उजागर होते हैं वैसे ही हमारे जीवन में हाहाकार, हमारे जीवन में कोलाहल प्रारंभ हो जाता है। और जब ये प्रारंभ होता है तब हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विष का पान करने वाला कोई सद्गुरु ही हो सकता है। वहां किसने विष का पान किया था? भगवान शिव ने किया था। भगवान शिव को तीनों लोकों का गुरु कहा गया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोकों के, तीनों भुवन के गुरु हैं भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, आन जीव पामर का जाना। जैसे भगवान शिव ने उस विष को अपने भीतर धारण कर लिया, उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में सद्गुरु हो तो फिर वो सद्गुरु हमारे जीवन के समस्त प्रारंभ, समस्त कुसंस्कार, समस्त विपरीत परिस्थितियों के विष को अपने भीतर ग्रहण कर लेता है और हमारे जीवन को निष्कंटक बना देता है। पर ये कब है? ये जब हमारा मन संघर्ष करता है अच्छाई और बुराई के बीच में। इसलिए देवताओं की तो पूजा है पर भगवान शिव को महादेव कहा गया है और महादेव के नाते विष का जो प्रभाव है वो केवल महादेव ही ग्रहण कर सकते हैं।